माध्यिका का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है और एग्जाम में आएगा भी इसमें से, ठीक है। या तो इसी के आधार पर आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देखकर जाइएगा, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए क्या होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक, देखिए अब हम लोग बनाएंगे माध्यिका पढ़ेंगे। तो देखिए माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है का एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच होता है। एल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, ठीक है। अब माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, तो देखिए माध्यक निकले पहले एन बटा टू को कटाएंगे, जो आएगा मान लीजिए ए आएगा, इससे ये जो होगा इससे जो बड़ा होगा वही क्या होता है, उसी को माध्यक मानते हैं। उसके जो अंतराल होता है उसी को माध्यक वर्ग में, उसी में से जो छोटा होता है उसी को एल मानते हैं। एन क्या होता है, कुल बारंबारता होता है, टोटल जो बारंबारता दिया होगा उसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही एन होगा। एफ जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी जो इससे थोड़ा सा जो बड़ा होता है उसके सामने जो होगा बारंबारता वही क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एच जो होता है वर्ग अंतराल, उसके बाद सी जो होता है माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार की संचयी बारंबारता क्या होती है, सी होती है, यानी का इसके ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, सी मानते हैं, ठीक है जी। देखिए सवाल को बनाएंगे, इसके बाद सवाल में दिया हुआ है का लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है हीरो जो निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इससे तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले जो आंकड़ा दिया होगा उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक है जी। बढ़ते क्रम सजाने के बाद उसको गिनेंगे कि पदों उसमें पद कितना है। अगर पद सम संख्या आएगा तो हम क्या करते हैं, एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वनवा पदों को निकाल कर जोड़ेंगे, आज दूसरे भाग दे देंगे, जो आएगा उस संख्या को गिनकर उतना नंबर पर जो आएगा उसको लिख देंगे, वही क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। अगर विषम संख्या होगा तो हम लोग क्या करते हैं का जो एन में जो विषम संख्या होगा उसमें क्या करेंगे, जो एक जोड़ कर दूसरे भाग में जो आएगा तो उतना नंबर स्थान पर जो संख्या दिया होगा उसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे हीरो, बढ़ते हुए क्रम में पहले सजाएंगे। तो सबसे पहले 12 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 19 होगा। अब देखिए हम पहले इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, यानी एन का मान कितना हीरो, 6 दिया है, एन बराबर 6 दिया है। तो ये क्या है, ये सम संख्या है। जब सम संख्या आएगा तो माध्यिका हम लोग जानते हो कैसे निकालते हैं, माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू वह पद फिर प्लस एन बाई टू प्लस वनवा पद बाटा का होता है, 2 होता है। अब इसी पर मान रखेंगे तो 6 का दिया कितना, 3 हो जाएगा, तो तीसरा पद और 3 1 4 यानी चौथा पद हो जाएगा। तो देखिए जी जो सजाए हैं बढ़ते हुए क्रम में उसमें तीसरा और चौथा पद क्या है, तो तीसरा पद क्या है जी, तीसरा पद 16 है, चौथा पद क्या है, 17 है। इसको रखेंगे 16 प्लस 17 अब बाटा 2 कर देंगे। अब जोड़िए कितना होगा, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 3 और 2 1 3 ये 33 हो जाएगा, 33 अपन कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो इसका जब भाग देंगे 2 से कितना, 16.5 हो जाएगा, यही हम लोगों का हुआ आंसर हो गया, ठीक है जी। आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा की 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रही है। तो भार इतना है, विद्यार्थियों की संख्या इतना है, तो विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, एग्जाम में एक बार 2013 में पूछा है, 2017 में पूछा है कहीं, इसलिए आप लोग इसको देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। जब इसमें अंतराल वाला दिया होगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले जो इसमें क्या दिया है, भार दे दिया है, भार है, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की जो संख्या यही क्या है, बारंबारता है, ठीक है, यही क्या है, बारंबारता है। इसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग इसमें क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक। अब देखो जी कैसे बनाएंगे इसको, दिया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, उसके बाद होगा कितना,
60 से 65, उसके बाद देखो 65 से 70, 70 से 75। ध्यान से समझिए, इसको समझाना है, अच्छी तरह से बनाना भी पड़ेगा इसको। 70 से कितना दिया है 75, 70 से 75 में है, 70 से 75, 70 से 75। अब देखिए 70 से 75 में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 2 है, मैंने 70 से लेकर 75 केजी के 2 विद्यार्थी उसमें उपस्थित है। उसके बाद इसमें 3 है, उसके बाद कितना है 6 है, 6 है, 8 है, 3 है, 2 है। संचयी बर्बादता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है इसको पहले लिख देंगे, अब दोनों को ऐड करते लिखेंगे। तो 3 दो कितना हो जाएगा, 3 दो 5 हो जाएगा, 8 5 13, उसके बाद 13 6 19, उसके बाद 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ठीक है। अब देखो ये जो है एन बराबर, यही ब्रह्मवार्ता का एन क्या होता है, ब्रह्मवार्ताओं का योग होता है, तो टोटल 30 हो जाएगा। ठीक है, एन इसका जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा, जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे भी आता है। ठीक है जी, समझा। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग मान को छाटेंगे। तो मान को कैसे छाटेंगे, देखिए कैसे मान को छाटेंगे, देखिए मान को कैसे छाटेंगे। और n बटा 2 पहले देखिए, n 30 आया है, 30 बटा 2 करेंगे तो कितना हो गया 15। 15 से 12 इसमें कौन है संचय बना, जस्ट 12, तो 19 है, 19 है ना। तो इसके ऊपर वाला ये क्या होगा, c का मान है। ठीक है जी, ये क्या है, c का मान है, ये c का मान हो गया, ये c हो गया। उसके बाद 13c हो गया। इसके सामने वाला में ये जो होता है 55 क्या है, l का मान हो गया, l क्या होगा 55 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना होता है जी, एच निकालना होता है। एच जो अंतराल होगा, तो देखिए एल बराबर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो गया 13 हो गया, एच कितना का अंतराल है जी, तो 40 से 45 यानी 5 का अंतराल हो गया एच। एफ क्या होता है, एफ इसी का बरमारता होता है इसके सामने वाले का, यानी ये क्या है एफ का मान हो जाएगा, एफ का। ठीक है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब अभी हम लोग जानते हैं माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है हीरो, माध्यिका इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या जी, एल प्लस एन बाई 2, उसके बाद माइनस सी अपॉन एफ, आई इंटू में क्या होता है एच होता है। ठीक है, सबका मान हम लोग को मालूम चला गया है। अब मान को इसमें पुट करेंगे, देखो जी एल का मान कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, प्लस एन बाई 2 यानी एन बाई 2 का मान 15 है, माइनस माइनस सी का मान कितना है 13 हो जाएगा, अपॉन एफ का मान क्या दिया है 6 दिया, तो 6, एच का मान कितना है 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 55 प्लस इसको हल करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, अब कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 55 प्लस 5/3, 55 प्लस कितना आ जाएगा 5/3, 5/3 हो जाएगा, 55 प्लस 5/3। अब इसको हल करेंगे तो कैसे होगा जी, 55 प्लस 3 एकम 3, 1.666 आएगा। अब आंसर हो जाएगा 56.666 आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाले सवाल को तुम ही लोग को बनाना होगा। ठीक, देखिए पहले जो दिया है इसको ऐसा अगर अंतराल में दिया होगा माध्यिका निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे हीरो, पहले जो दिया है उसमें संचयी ब्रह्मवार्ता निकालेंगे। तो संचयी ब्रह्मवार्ता जो डाटा दिया है, डाटा को लिख दिया। संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो इसमें पहले दिया इसको इसको लिख दिए, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, पीछे पीछे ऐड करते चलिए। तो 3 2 5 यहाँ पे लिखेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, फिर 13 में 6 19 हो जाएगा। इसी तरह ऐड करके जो यहाँ पे आएगा वही इसका टोटल योग आएगा। तो एन का मान कितने हो गया 30 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग एन बाई 2 निकालेंगे। तो एन बाई 2 निकालने के लिए जैसे 30 दिया था तो आधा करेंगे तो 15 होगा। 15 से इसमें देखेंगे जस्ट बड़ा क्या है, तो 15 से जस्ट बड़ा क्या है 19 दिया हुआ है, तो 19 से ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो 19 है इसके ठीक सामने वाला एफ होता है, और इसके ठीक सामने वाला जो छोटा होगा वो एल का मान हो जाता है। जो अंतराल दिया होता है उसी को हम लोग एच का मान मानते हैं। और उसके बाद फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, इसलिए आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी दिया, लेकिन इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक, तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो जी। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा जो दिया है उसको लिखेंगे। तो सी आई दिया है, सी आई मतलब इसका अंतराल दे दिया है। तो देखो अंतराल सी आई दिया है कितना जी हीरो, अंतराल दे दिया है। उसके बाद ये ब्रह्मवार्ता यानी एफ दे दिया है। उसके बाद हम संचयी ब्रह्मवार्ता निकालेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता को निकालेंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता को निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता, बारंबारता
संचयी बारंबारता, ठीक है जी। अब देखो जी, देखो अब ऐसा है 5 से लेके 15, उसके बाद 15 से 25 दिया है, 25 से क्या दिया है हीरो, 35 दिया है, 35 से कितना दिया, 45 दिया है, 45 से कितना दिया है, 55 दिया है, 55 से क्या दिया है, 65 दिया है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें टोटल योग दे दिया है, यानी एन का मान कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, ठीक है। टोटल योग यही है, बारंबारता का योग दिया है ना यहाँ पे 60। उसके बाद देखो बारंबारता दिया है 5 x 22 13 y 5 दे दिया है, ठीक है। संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं हीरो, तो जो पहले वाला दिया है उसको इसी तरह लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 + x कर देंगे, आप लोग समझ में आता होगा आप लोगों को कि कैसे ऐड होता है, ठीक। 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 + x हो जाएगा, 27 और 3 30 और 10 40, 40 हो तो 40 + x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 40 + x + y होगा। उसके बाद क्या दिया है, 45 + x + y हो जाएगा। इसके बाद जो दिया है तो वही नहीं, क्या है यह क्या है, बराबर है, बराबर है, अभी बताए थे आप लोगों को। ये भी n का मान है, ये भी क्या है, n का मान है, ठीक है जी। हम लोग को x y का मान निकलना है, तो देखो जी अब n बराबर हम लोग जान दिया है का, n बराबर दिया है 60 दे दिया है, n बराबर 60 दिया है तो n/2 निकालेंगे हीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी बोले थे इससे थोड़ा सा 12, इससे थोड़ा सा 12 यही है, x है, ठीक है। एक शायद 40 भी हो सकता था। अब हम अंदाज कैसे लगा सकते हैं, 40 तो अधिक हो गया 30 से, तो 27 वाले को लेंगे, ठीक है, 27 वाले को लेंगे, ठीक। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, 27 वाले को लेंगे, इसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता हो गया, सी का मान हो गया जी। 27 वाले को लिए है, ये सी का मान हो गया, ये एफ का मान हो गया, इसके बाद ये एल का मान हो गया, 25 एल का मान हो गया हीरो, ये 22 एफ का मान हो गया। अब उसके बाद ये क्या है, सी का मान 5 + x हो जाएगा। और उसके बाद हम इसका अंतराल यानी एच का मान निकालेंगे। एच कितना है, अंतराल 10 का है, 10 का है ना हीरो। तो एल का मान जो दिया है पहले लिखो, एल 25 हो जाएगा, अंतराल लिख दिए। उसके बाद एफ का मान कितना दिया हीरो, 22 दे दिया है, और उसको सी का मान क्या हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है जी। अब ध्यान से देखो जी, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, जो ए है एन का मान है तो ये भी एन ही है, अभी आपको बताए थे ये दोनों क्या है, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45 + x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 होगा। तो x + y का मान कितना हो जाएगा जी, 15 होगा जी। x y का मान 15 आ गया, ठीक। अब हम लोग बनाएंगे सवाल को रखिए, इसमें माध्यिका के मान दिया है, माध्यिका का मान कितना दिया है हीरो, माध्यिका का मान कितना दिया है, 28.5 दिया है, ठीक है। इस सब मान को पुट करेंगे, अब आंसर x y का मान हम लोग निकालेंगे। देखो जी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, सबका मान हम लोग छाट लिए हैं, और बनाएंगे कैसे बनेगा। अब हम लोग माध्यिका यहाँ पे लिख रहे हैं, माध्यिका, माध्यिका इक्वल टू होता है का एल प्लस n/2 माइनस में क्या होता है सी, अपन क्या होता है एफ, इंटू में क्या होता है एच होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 होगा, इक्वल टू एल का मान क्या रखना है जी, एल का मान 25 था नो, एल का मान 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस n/2 का मान कितना आया था 30 आया था 30, माइनस इसका मान कितना दिया है, तो कितना है जी 5 - x है, तो 5 + x, 5 + x हो जाएगा। अपन कितना है, f का मान कितना है जी 22 है, इक्वल टू h का मान कितना है 10 है, ठीक है। और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो घटेगा, घटेगा जी। तो जब इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा, होगा 25 जगह घटेगा 3.5 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हीरो 30 - 5 - x अपन कितना जाएगा 22, इंटू में क्या है 10 दिया है तो 10 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो जी, 10 दिया है तो 22 से इधर गुना कर, तो 22 × 25 110 पॉइंट यहाँ पर लगे, हासिल 11, 22 66 11 कितना जाएगा 77 होगा 77 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 माइनस में x, इंटू में क्या दिया है 10 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे हीरो, 10 को जब इधर ले जाएंगे तो 7.7 हो जाएगा, होगा बटा में जाएगा 10 तो 7.7 होगा, बोलो ना। फिर 25 - x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 25, अब माइनस में कितना आ जाएगा 7.7, तो x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, इसको घटाएंगे तो कितना होगा बोलो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है 24 हो गया, 24 में जाएगा तो कितना 17 हो जाएगा, होगा ना 7 3 10 7 7 14 15, हाँ ठीक है 17 हो जाएगा, यानी 17.3 हो जाएगा x का मान। और y का मान कैसे निकलेगा, यही क्या करेंगे यहाँ पे मान रख देंगे, तो y का मान भी माइनस आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस में आंसर दिया है। y का मान माइनस में आएगा, देखो अब इसमें दिया है का x + y का मान कितना दिया है 15 दे दिया है, ठीक है जी। अब देखो x का मान यहाँ पे रखेंगे, मान लो ये समीकरण 1 है तो यहाँ लिख देना जी, समीकरण 1 में
x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर ठीक है, ये उधर यहाँ के बाद से बनाना है, यहाँ बना दिया है। उसके बाद देखो इसके बाद बनाएंगे, x का मान कितना है 17.3 प्लस y इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है। अब बताओ जी y इक्वल टू लिख देंगे 15 माइनस 17.3 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना 3 हो जाएगा 2 माइनस 2.3, ये y का मान हो गया, ये हम लोग का मान पूछ रहा था जी। अब देखो कैसे अब समझेंगे अच्छी तरह से, देखो समझ लीजिए, फिर इसको इस पर सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, इससे अच्छी तरह समझो। सबसे पहले क्या किया है, जो जो दिया है का इसमें अंतराल दिया हुआ है, इसमें योग दे दिया है। योग क्या है, योग जो होता है n का मान दिया है, माध्यिका की मान दे दिया है, 28.5 दिया है, तो अपरंपरता दिया है। तो अंतराल से जो डाटा दिया था उस डाटा को हम लोग लिखे हैं। उसके बाद देखिए संचयी अपरंपरता निकालेंगे, तो संचयी अपरंपरता आप लोग को निकालने आ गया, ठीक। इसके बाद देखो इसमें क्या है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो n का मान है 30 आया हुआ है, n का मान 30 आया है, तो देखिए 40 है, तो 30 से अधिकतर बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए हम लोग इसको किसको लिए हैं 27 प्लस x को लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके ऊपर वाले को जो अधिकतम से उस इससे जो बड़ा होता है उसके ऊपर वाला, ठीक उसके ऊपर वाला क्या होता है c का मान होता है, तो c का मान इतना हो गया। इसका इसके सामने वाला f का मान होता है, इसके सामने वाला जो छोटा होता है वो l का मान होता है, ठीक है जी। और जो अंतराल होता है वही क्या होता है h का मान होता है। तो हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं, और उसके बाद इस फॉर्मूला को हम लोग बनाए हैं। अब देखिए जो यहाँ होता है n, जो यह योगफल होगा वही यहाँ का योगफल होगा, यानी दोनों n क्या होता है बराबर होता है, यहाँ पे दोनों बराबर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, यहाँ पे 60 के बराबर कर दिए हैं। और बराबर किया तो x प्लस वाई का मान 15 आ गया है। और इसके बाद माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग x का मान निकाले 17.3 हो गया। और उसके बाद यही 17.3 लिया कर इसमें ऐड कर दिया है, तो कितना आ गया -2.3 हो गया। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, ठीक है जी। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए जी इसके आगे वाले जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है यह है, इसको भी आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा जी। एक्स वाई का इसी तरह बनाना है, बना लीजिएगा। इसके आगे भी जो दिया है इसको इसके आगे जो दिया हुआ है सब देखिए, फिर से देख लीजिए इसको, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इस पर हम बना दिए हैं, इस पर अभी बनाए थे इसको आप लोग बना लीजिएगा।